लेकिन इस वाकये ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कुछ ही महीनों में बेनजीर का तख्ता उलट दिया गया। वो फिर कभी वजीर आजम नहीं बन पाई, बल्कि उन्हें मुल्क तक छोड़ना पड़ा। सालों तक जलावतनी के बाद 2007 में बेनजीर की वापसी हुई और फिर हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कत्ल। ये कैसे हुआ? इससे पहले हम चलते हैं 90 की दिहाई के कराची की तरफ, जहां कत्ल एक मामूल बन चुका था। यहां पहला हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का, तंजीम के बानी अरकान में से एक और मोतदिल मिजाज रहनुमा, जो 92 ऑपरेशन के बाद अंडरग्राउंड चले गए थे, लेकिन फिर अचानक मंजर आम पर आए और ऐलान कर दिया कि मैं कराची को खून खराबे से बचाने आया हूँ। गोली और गाली की सियासत को भी खैर बात कह दिया, जो अल्ताफ हुसैन के फलसफे से बिल्कुल अलग बात थी। और अलग बात करने का नतीजा कुछ ही अरसे में सामने आ गया। 1 मई 1993 को अजीम अहमद तारिक अपने ससुराल में ठहरे हुए थे, जब आधी रात को चंद नामालूम अफराद घर में दाखिल हुए और क्लाशिनकोफ के ब्रस्ट मारकर इन्हें कत्ल कर दिया। और ये MQM में आखिरी हाई प्रोफाइल कत्ल नहीं था। अजीम अहमद तारिक के एक और साथी इमरान फारूक के साथ भी यही हुआ, लेकिन 17 साल बाद और कराची से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में। ये दिन था 16 सितंबर 2010 का। इमरान फारूक काम के बाद घर वापस आ रहे थे, जब चंद नामालूम अफराद ने उन पर खंजरों से वार किए और कत्ल कर दिया। डॉक्टर इमरान फारूक के अल्ताफ हुसैन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें 3 मरतबा पार्टी से भी निकाला गया था। इमरान फारूक ने तो सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर एक रोज अचानक इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मर्डर जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि लंदन में हुआ था, इसलिए इमरान फारूक के कातिल कुछ ही दिन बाद गिरफ्तार हो जाते हैं और 10 साल बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। गालिबन ये किसी भी पाकिस्तानी सियासी रहनुमा के कत्ल का वाहिद वाकया होगा जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। हाँ, मगर ये वाहिद कत्ल नहीं था जिसका इल्जाम MQM पर लगा। इमरान फारूक से कहीं पहले 1998 में भी एक बड़ी शख्सियत की कत्ल का इल्जाम भी MQM पर ही लगता है। ये थे मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद, जिन्हें 17 अक्टूबर 1998 को उनके दवाखाने के सामने कत्ल कर दिया जाता है। हकीम सईद की उम्र उस वक्त 78 साल थी। वो मामूल के मुताबिक बाद नमाज फजर आराम बाग कराची में अपने दवाखाने पहुंचते हैं और वहीं पर चंद गाड़ियों में सवार दहशतगर्द उन पर फायर खोल देते हैं। तमाम उम्र लोगों में जिंदगी बांटने वाले हकीम सईद बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए गए। ये इतना बड़ा वाकया था कि कुछ ही दिनों में सिंध हुकूमत का खात्मा हो जाता है और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाता है। पुलिस और खुफिया इदारों के मुताबिक ये कत्ल MQM से ताल्लुक रखने वाले कातिलों ने किया, लेकिन अल्ताफ हुसैन और MQM हमेशा इसकी तरदीद करती रही। यहाँ तक कि सालों बाद 2014 में तमाम मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख में एक बड़ा वाकया पेश आता है 6 अक्टूबर 2003 को। इस मर्तबा निशाना थे कलादम सिपा साहबा के सरबरा आजम तारिक, जिनका कत्ल कराची जैसे लॉलेस सिटी में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होता है, वो भी दिन दिहाड़े। आजम तारिक पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके थे, लेकिन वो बच गए थे। लेकिन इस बार हमलावरों ने ऐसा नहीं होने दिया। इस्लामाबाद शहर में दाखिल होते ही उनकी गाड़ी को रोका गया और 3 हमलावरों ने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ आजम तारिक को 43 गोलियां लगी। वो और गाड़ी में उनके 4 साथी भी मौके पर ही चल बसे। मुशर्रफ दौर ही में एक ऐसा कत्ल भी हुआ जिसने